दोस्तों, अगरचे हर दौर में हर माशरे को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहा है, लेकिन मौजूदा दौर वाकई खतरनाक है और अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। आर्टिफिशियल एज। जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल एज के बारे में कुछ दोस्तों के साथ बात हो रही थी जो इस बारे जानकारी रखते हैं। यकीन करें कि परेशानी ने घेर लिया कि सिर्फ चंद बरसों बाद दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। अगरचे हर दौर में कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी ऐसी इजाद होती है जो करोड़ों लोगों को डरा देती है। उन पर कोई अनजाना खौफ तारी हो जाता है। असल में लोग कंफर्ट जोन में रहने के आदी हो जाते हैं और कोई भी ऐसी नई जिंदगी में नहीं रहना चाहता जिसके बारे में उसे इल्म ना हो कि उसकी क्या शक्ल बनेगी। तारीख में कई इजादात हुई हैं जिन्होंने इंसानी जिंदगी को बदल कर रख दिया। कहा जाता है कि पहिया, स्टीम इंजन और प्रिंटिंग प्रेस कुछ ऐसी इजादात थी जिन्होंने इंसान को कहां से कहां पहुंचा दिया। अगरचे 20वीं सदी इजादात की सदी थी जब नस्ल इंसानी ने सदियों का सफर बरसों में तय किया, लेकिन 21वीं सदी के पिछले 10 बरसों में जो इजादात हुई उन्होंने नस्ल इंसानी को तरक्की की एक नई राह पर ला खड़ा किया है। बल्कि यूं कह लें कि इन इजादात से खुद नस्ल इंसानी खतरे में है। मस्नूई ज़हानत भी उनमें से एक है जिसकी करामात धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है। अमेरिका में एक डॉक्टर एहतशाम कुरैशी कहते हैं कि इस सुपर इंटेलिजेंस एज में इंसान की उम्र 200 साल तक बढ़ जाएगी। कैंसर और शुगर के मर्ज 2030 तक नाकाबिले इलाज नहीं रहेंगे। आप एक बीमारी का पता करने जाएंगे तो नतीजा आपको 10 बीमारियों का मिलेगा। उनमें वो बीमारियां भी होंगी जो आपको चंद बरस बाद लग सकती हैं। ये सब सुपर इंटेलिजेंस का नतीजा होगा जो बड़ी तेजी से हर शोबे में फैल रही है। डॉक्टर एहतशाम बताते हैं कि कौन कौन से प्रोफेशन अब मतरूक हो जाएंगे और अब सुपर एज में मशीनों का राज होगा जो इंसानी सोच और दिमाग से बहुत आगे होंगे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इंसानी उम्र अब 120 बरस तक नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन असल हैरानी तो तब होगी जब इंसान 200 साल तक जिंदा रह सकेंगे। उनका कहना था कि अमेरिका हो या दुनिया के दीगर ममालिक, वहाँ अरबपति लोग जल्दी नहीं मरना चाहते क्योंकि उनके पास बहुत दौलत है। कोई भी अपनी दौलत अपने पीछे दूसरों के लिए छोड़कर नहीं जाना चाहता। यूं अब वो अरबपति उन चीजों पर रिसर्च चाहते हैं कि वो कितनी लंबी उम्र जी सकते हैं और बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। इस काम के लिए सुपर इंटेलिजेंस एज ही करिश्मे दिखाएगी जो आपको बूढ़ा और बीमार होने से बचाएगी। दोस्तों, एक और अमेरिकन डॉक्टर तनवीर हकीम कहने लगे कि अब ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि आप एक दफा अपना टेस्ट करा लें तो पता चल जाएगा कि आपको आइंदा 10 बरस में कैंसर होगा या नहीं। बहुत सारे लोगों को खौफ होता है कि उन्हें कैंसर हो सकता है। आप एक दफा ये टेस्ट करा लें, अगर टेस्ट नेगेटिव आ गया तो 10 साल तक आप मुतमईन रहेंगे। बता रहे थे कि शायद अब ये टेस्ट तो पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। शायद इससे मिलता जुलता टेस्ट हॉलीवुड की अदाकारा अंजलिना जोली ने भी कराया था, जिसके बाद उन्होंने अपने वो औजार निकलवा दिए थे जिससे खदशा था कि उन्हें कुछ बरस बाद कैंसर हो सकता है। यूं मेडिकल साइंस की तरक्की से इंसानी जिंदगी में इजाफा हो रहा है। वही यूरोप जहां 150 साल पहले औसत इंसानी उम्र 40 बरस तक महदूद हो चुकी थी, अब वहाँ 90 साल तक जीना नॉर्मल हो चुका है। रूसी इनकलाब के खालक लेनिन 41 साल की उम्र में फौत हुए और फ्रेंच अदीब बाल्जाक की उम्र सिर्फ 51 बरस थी। उस दौर में आप किसी भी बड़े आदमी, अदीब या लिखारी की उम्र देख लें, शायद ही वो 50 साल से ऊपर गया हो। अक्सर 40 के बेटे में ही दुनिया से रुखसत होते थे। आज जरा उन्हीं माशरों में औसत उम्र देख लें तो वो डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। इसलिए डॉक्टर एहतशाम का मानना है कि सुपर इंटेलिजेंस एज में इंसानी उम्र 200 साल तक चली जाएगी। अगरचे बहुत सारे लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे कि कोई इंसान आज के दौर में 200 साल तक भी जिंदा रह सकेगा। आपका क्या ख्याल है? 19वीं सदी में जब औसत उम्र 40 साल तक पहुंच चुकी थी तो कोई उस वक्त मान सकता था कि 150 साल बाद लोगों की औसत उम्र 80-90 बरस हो जाएगी। हमारे यहाँ कोई 90 साल तक जीता रहे तो करिश्मा समझा जाता है, लेकिन यूरोप में तो ये उम्र अब नॉर्मल है। बल्कि वहाँ के माशरों के लिए परेशान कुन भी है कि बूढ़े लोग नहीं मर रहे और वो प्रोडक्टिव भी नहीं रहे और उनकी देखभाल और दीगर अखराजात अब रियासत को उठाना पड़ते हैं। शायद इसलिए यूरोपीय ममालिक तीसरी दुनिया के ममालिक से इमिग्रेंट्स को अपने यहाँ आने देते हैं। अगरचे अब इस हवाले से यूरोप में भी मसाइल सर उठा रहे हैं, लेकिन यूरोपीय हुकूमतें या माशरे चाहने के बावजूद इमिग्रेशन नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर तीसरी दुनिया के ममालिक के नौजवानों को वो अपने यहाँ आने से रोकते हैं तो फिर वहाँ काम कौन करेगा और कमा कर हुकूमत को 30-40% टैक्स कौन देगा जिसकी बुनियाद पर वो इन बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं।
दोस्तों यूरोपियन अगर इमिग्रेंट्स को निकालते हैं तो उनकी इकॉनमी खतरे में पड़ती है क्योंकि उनके यहाँ नौजवान आबादी बहुत कम है, लेकिन उन्हें इमिग्रेंट्स को आने की इजाजत देने का नुकसान ये हो रहा है कि मकामी अफराद और बाहर से आने वालों के दरमियान कल्चर और मजहबी फर्क बहुत बढ़ गया है। अब वहाँ वो सियासी जमातें इलेक्शन जीत रही हैं जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं। मकामी अफराद समझते हैं कि इमिग्रेंट्स की वजह से उनके तर्ज जिंदगी को खतरात लाक हैं। वो समझते हैं कि बाहर से आने वाले उनके माशरों में घुल मिल नहीं पाते, जो उनके लिए माशी बदहाली का सबसे बड़ा खतरा है। यूरोपीय पॉलिसी साज ना चाहते हुए भी इमिग्रेंट्स को अपने यहाँ लाने पर मजबूर हैं। अगरचे सोशल मीडिया की एज में नफरतें तेजी से बढ़ रही हैं, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। मान लिया इंसानी नस्लें और कौमें एक दूसरे से मोहब्बत और नफरत करती आई हैं, जंगें लड़ती रही हैं, एक दूसरे का खून बहाती रही हैं, लेकिन लगता है सोशल मीडिया की वजह से ये अमल बहुत तेज हो चुका है। अफवाह साजी के इस दौर में इंसानों को गुमराह करना बहुत आसान हो चुका है। एक तरफ सुपर इंटेलिजेंस का दौर शुरू हो रहा है जिसमें इंसान 200 साल तक जिंदा रहने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरे को तबाह बर्बाद करने के मंसूबों पर भी काम कर रहा है। इंसानी उम्र से याद आया कि मैं भारतीय शायर जावेद अख्तर का एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें वो कहता है कि इसने शराब और दीगर गलत काम इसलिए भी छोड़ दिए कि उसे एक दिन ख्याल आया कि टेक्नोलॉजी कितनी तब्दीलियां ला रही है, जिंदगी हर लम्हे दिलचस्प हो रही है, बदल रही है और ये भी कोई मरने का वक्त है। वो हंसकर बोले कि मैं ज्यादा लालची तो नहीं, लेकिन कम से कम 500 साल तक जिंदा रहना चाहूंगा। और डॉक्टर इहतिशाम कुरैशी के मुताबिक 200 साल तक जिंदा रहने का टारगेट तो हासिल हो ही जाएगा। दोस्तों टेक्नोलॉजी की ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? उम्मीद है आप इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।